गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ईसीसी क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारे टॉपिक है घरेलू कलह को कैसे रोकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आधुनिक समय में घरेलू झगड़े, छोटे मोटे घरेलू झगड़े आम बात हैं, परंतु जब यही घरेलू झगड़े विकराल रूप धारण कर लेते हैं तो किसी बड़े अनहोनी की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि तलाक, हत्या, आत्महत्या जैसे चीज़ों को जन्म देते हैं, जो हमारे तथा समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, मैं इतना ही आज की वीडियो में बताना चाहूँगा कि आप घरेलू झगड़ों को किस प्रकार रोकें और क्या करें कि घरेलू झगड़ों पे अंकुश लगाया जा सके। जैसा कि आज हम सभी की सबसे बड़ी आवश्यकता है पैसा। सभी लोग पैसे को सबसे बड़ा मानने लगे हैं, परंतु मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पैसा बहुत कुछ है, परंतु पैसा सब कुछ नहीं है। इसलिए पैसे के चक्कर में घरेलू झगड़े ना करें। साथ ही साथ यदि घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है या घर में आमदनी की से ज़्यादा खर्च है, तो हमें घर के आमदनी को बढ़ाना चाहिए। यानी घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो हमें जो आमदनी है उसी के अकॉर्डिंग खर्च करना चाहिए। यानी आय और व्यय का संतुलन घर में बना कर रखना चाहिए, जिससे कि घरेलू झगड़ों की उत्पत्ति ना हो। क्योंकि कुछ घरों में ये भी देखने को मिलता है कि रुपए पैसे के कारण घरेलू झगड़ों की उत्पत्ति होती है। इसलिए हमें आमदनी बढ़ाने की तरफ प्रयत्न करना चाहिए, ना कि छोटे मोटे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए घरों में झगड़े करने चाहिए और घर में एक दूसरे सदस्यों में मनमुटाव रखना चाहिए। तो ये तो था पहला पॉइंट कि हमें घर की आर्थिक स्थिति को ठीक रखना चाहिए और रुपये पैसे की वजह से घरेलू झगड़ों को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तो ये था पहला टिप्स। दूसरा टिप्स है कि घर के सदस्यों को अपने वॉइस पर कंट्रोल रखना चाहिए, यानी अपने ज़बान पे नियंत्रण रखना चाहिए। जैसे कुछ घरों में ये देखने को मिलता है कि घर के सदस्य हाजिर जवाबी करते हैं, यानी हर सवाल का तुरंत के तुरंत जवाब देते हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। और यही माना रवैया घर के सभी सदस्यों का हो जाता है, जिससे घरेलू झगड़ों की उत्पत्ति होती है। इसलिए हमें अपने वॉइस पे यानी अपने वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए और हर बातों का हाजिर जवाबी से जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि सोच विचार के जवाब देना चाहिए। और जो जहाँ उचित हो वहाँ बोलना चाहिए, उचित और अनुचित का ख्याल करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ परिवार में ये भी देखने को मिलता है कि घरेलू झगड़े होते हैं, उसमें किसी थर्ड पर्सन का इंटरफियर होता है। इसलिए हमें अपने घरेलू मैटर में किसी बाहरी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। यदि किसी बाहरी पर्सन के द्वारा हमारे घर में घरेलू झगड़े क्रिएट हो रहे हैं तो हमें उस पर्सन को समझाना चाहिए कि वो हमारे घरेलू मैटर में हस्तक्षेप ना करे, इंटरफियर ना करे। तीसरा पॉइंट है कि कुछ घरों में ये भी देखने को मिलता है कि जो घर के सदस्य होते हैं वो बाहर के टेंशन को अपने घर में लेके आते हैं। यानी आपस में टेंशन है, वो आए और घर के सदस्यों से उलझ गए, घर में उनका मूड अपसेट है, वो बाहर के कारण उनका घर में मूड अपसेट है, वो घर के सदस्यों से झगड़ा कर रहे हैं। तो हमें बाहर के समस्याओं को बाहर ही रखना चाहिए, यानी ऑफिस के समस्याओं को, बिजनेस के समस्याओं को वहीं पे रखना चाहिए। घर के पे आने के बाद घरेलू चीज़ों में बिजी रहना चाहिए। अगला पॉइंट है घर के सदस्यों का मनमाना रवैया। कुछ घरों में ये देखने को मिलता है कि घर के जो सदस्य होते हैं उनका मनमाना रवैया होता है कि जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, जिसको जहाँ जाना है वहाँ जा रहा है, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। यदि कोई रोक टोक कर रहा है तो वो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें पहले से ही ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि घर के हर सदस्य एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे से परमिशन लें, तभी कहीं जाएं। हाँ, एक चीज़ और है कि उनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा हम रूल ना थोपें, बल्कि अनुचित और उचित दोनों के बारे में उनको बताएं, जिससे कि घरेलू झगड़ों की उत्पत्ति ना हो। साथ ही साथ कुछ परिवार में एक पॉइंट और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ परिवार में बच्चों के कारण घरेलू झगड़ों की उत्पत्ति होती है, इसलिए हमें बच्चों के कारण घरेलू झगड़े
नहीं करने चाहिए, या बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो हमें इस बात का केयर करना चाहिए कि बच्चे तो बच्चे हैं भाई, आज झगड़ा करेंगे कल फिर वही बच्चे साथ में घूमेंगे या टहलेंगे, तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों के कारण आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए, घरेलू झगड़ों को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद अगला मेरा पॉइंट है कि कुछ घरों में ये भी देखने को मिलता है कि घर का मुखिया या घर के कुछ सदस्य ऑफिस से या अपने बिजनेस से वापस घर आएंगे तो ऑलवेज मोबाइल में लगे रहेंगे, मोबाइल से बात करते रहेंगे, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि उनको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से मतलब है। वो मोबाइल के दुनिया में मस्त हैं, यानी मोबाइल सपनों की दुनिया में वो जी रहे हैं। घर के सदस्यों से कुछ लेना नहीं देना नहीं है कि घर का सदस्य कौन क्या कर रहा है, घर में क्या है क्या नहीं है, क्या किसको, घर के सदस्यों की फीलिंग को वो समझते ही नहीं है, जिससे घरेलू झगड़ों की उत्पत्ति होती है। कहने का मेरा सेंस ये है कि वो घर पे आने के बाद भी मोबाइल और सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं, जिससे घरेलू झगड़ों की उत्पत्ति होती है। इसलिए हमें घर में आने के बाद मोबाइल को ज़रूरत के अकॉर्डिंग उपयोग करना चाहिए, टाइम पास के अकॉर्डिंग उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे कि घरेलू झगड़े उत्पन्न हो। अगला पॉइंट है कि कुछ घरों में ये भी देखने को मिलता है कि घर के सदस्य या घर के जो मुखिया होते हैं वो बात बात पे अश्लील गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, यानी घर के सदस्यों से गाली से बात करते हैं, हर बात में रोकते हैं टोकते हैं। तो बिल्कुल हमें, यदि हम घर के मुखिया हैं या घर के जिम्मेदार पर्सन हैं, तो हमें बात बात पे गाली देना या अशोभनीय शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। ये भी घरेलू झगड़ों का एक कारण है, रीजन है। तो इसलिए हमें घर के अंदर असभ्य शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है, हमें घर के सदस्यों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा रोक टोक या ज़रूरत से ज़्यादा घर के सदस्यों को छूट भी नहीं देना चाहिए, और हमें घर के प्रत्येक पर्सन पे शक नहीं बल्कि ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारे घरों में बड़े घरेलू झगड़े उत्पन्न ना हो या कोई बड़ा घटना उत्पन्न ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चलते चलते मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ज़रा सी बात पर ना छोड़ो अपनों का दामन, वक्त गुजर जाता है अपना को अपना बनाने में। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसके कमियों का क्या करोगे, किसे रोकोगे, किसे मनाओगे और किसे सजा दोगे? क्या कागज़ के टुकड़ों से उन्हें वापस ला पाओगे? शायद नहीं। इसलिए जो आज आपके साथ है उसका कदर करना सीख लो, वरना वक्त आपकी कदर नहीं करेगा और आप ऑलवेज घरेलू झगड़ों में ही उलझे रहेंगे और परेशान रहेंगे। तो दोस्तों यदि मेरी बातें आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलते चलते एक बात और कहना चाहूँगा कि सफल रिश्तों का ये वसूल है, उस बात को भूल जाओ जो फिजूल है। यानी हमें यदि खुशहाल ज़िंदगी जीना है तो फिजूल की बातों को भूलना होगा और हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना होगा, तभी हम घरेलू झगड़ों से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। ओके, बाय बाय।